अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पैटीज रेसिपी विदाउट पफ पेस्ट्री के। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी। अगर आप हड्डी वाली चिकन भी लेना चाहें तो सिर्फ नमक डाल के इसे बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद देखिए मैंने इसे शेल कर लिया है। 2 कप हमें मैदा चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें घी चाहिए। सबसे पहले हम अपने बॉल के अंदर 2 कप छना हुआ मैदा डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी डालेंगे। अच्छा सा हम सॉफ्ट सा अपना आटा गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डाल डाल के इसे गूंदते जाइए। गूंदने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए ढक के रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सॉफ्ट हो रहा है हम अपनी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब हमने अपने पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना घी डाला और 1 कप जितना हम चॉप प्याज लेंगे वो डाल देंगे। प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, लाल नहीं करनी। इसके अंदर 1 टेबल स्पून ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है वो भी डाल दिया और अच्छे से दोनों को मिक्स करते हैं और दोनों की स्मेल को ख़त्म कर देते हैं। इतनी अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। ये चारों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे कि हमारे मसाले जले नहीं। अच्छे से हम इसको मिक्स में करते हैं। इसका पानी खुश्क कर लेते हैं हम। इसका पानी खुश्क हो जाता है ये देखें तो हम अपनी शेल्ड की हुई चिकन भी डालेंगे इसके अंदर। सारा फ्लेवर हमारे मसालों का चिकन के अंदर आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा कप जितनी हम चॉप शिमला मिर्चें भी इसके अंदर डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे हम, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करके ठंडा कर लेते हैं। अब हम एक बॉल के अंदर पहले अपना मिक्सर तैयार कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने ये मैदा लिया है और 3 टेबल स्पून ही हम घी लेंगे। अच्छे से हम पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड में रखेंगे। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पहले पेड़े बना लेते हैं। जितने हमें इसके पेड़े चाहिए हम इसको काट लेते हैं। अब हम सबके पहले पेड़े बना लेते हैं। ये देखें मैंने सबके पहले पेड़े तैयार कर लिए इसके। इसी तरीके से बनाएगा आप भी। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। पहले अपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और 5 करके हम पहले इस तरीके से मैं पहले 5 रोटियों को ऐसे ही बेल लेती हूँ। ये देखें ये रोटियां मेरी तैयार हो चुकी हैं। मैंने बेल लिया है इनको। 6 रोटियों को मैंने बेला है। अब जो मैंने मिक्सर तैयार किया था मैदा और घी का, इसको अच्छे से ये देख रहे हैं आप, मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और इसके ऊपर लगाने के बाद एक के ऊपर एक रोटी रखती चली जा रही हूँ। ये देखें ये आखिरी रोटी, जो 6 रोटियां मैंने तैयार की थी, ये मैंने 6 रोटियों का वो बनाया है। ये आखिरी रोटी भी डाल दी इसके ऊपर। अब थोड़ा सा काउंटर पे मैंने मैदा डाला और फिर रोटी के ऊपर डाला। अब इसको हल्के हल्के हाथों से पहले प्रेस करेंगे हम।
और फिर अच्छे से थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे। ये जहाँ से मोटी नज़र आई है तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा कटर से करना चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं। मुझे मेरे नाइफ़ से काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये तकरीबन आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा ना, चौकोर सा पराठे की शेप आ गई है। और जो हमने ये निकाले हैं इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी इस्तेमाल में लेंगे। जहाँ से ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था मैंने थोड़ा सा बेलन और फेरा है इसके ऊपर। अब हम इसको बीच में से इसके 4 पीस निकालेंगे। मैंने थोड़ा सा बड़े टाइप के बना रही हूँ। अगर आप फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप छोटे भी बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारा चौकोर सा पीस। और फिर हम इसके अंदर जो ठंडी की है हमने फ्लेम, वो लेके इसको बीच में रखेंगे। अच्छे से आप इसको देख लीजिए और ज़रूर रमज़ान में एक बार तो इसे ट्राई करेगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। पहले हम इसको एक कोने से उठाएंगे और एक कोना इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा कोना उठाएंगे। इसको लॉक करने के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगाएंगे कि हमारा कोना ये लॉक हो जाए। ऐसे ही हम एक और कोना उठाएंगे और इसको भी पानी से लॉक करेंगे। ये हमारे चारों कोने लॉक हो चुके हैं, पर आप देख रहे हैं यहाँ से ये नज़र आ रहा है। अब हम इसको अपने हाथ से लेके इसको डिज़ाइन भी देंगे और ये बंद भी हो जाएंगे सारे कोने, कि इसके अंदर कोई ऑयल नहीं जाएगा और ना कोई फ्लिंग बाहर निकलेगी। अच्छे से आप इस तरीके से बंद कर लीजिए सारे। इसी तरीके से आप सारे तैयार कर लीजिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल लग रही है और इतने ही मज़ेदार क्रिस्पी आपको खाने में लगेंगे। मैं आपको एक और समझा देती हूँ। ये मैंने फ्लिंग पहले बीच में रखी। बीच में रखने के बाद इसको हम कोने उठा के एक कोना ऐसे रखेंगे, दूसरे कोने को उठा के इस तरीके से रख के पानी से इसको लॉक करेंगे। और चारों कोनों को हाथ से ये बंद करते चले जाएंगे। ये देखें अच्छा सा डिज़ाइन आते जा रहा है इसके अंदर। इसी तरीके से हम अपने सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखें ये मेरे तकरीबन सारे बन चुके हैं। अब हम अपने पैन के अंदर ऑयल गरम कर लेते हैं। ये देखें अच्छा सा मेरा ऑयल गरम हो चुका था। मैंने इसको फिर स्लो कर दिया, क्योंकि गरम गरम ऑयल के अंदर डालेंगे तो सिर्फ इसमें कलर आ जाएगा, ये पकेगा नहीं अच्छा सा। मेरा ऑयल गरम भी है और इसको मैंने हल्की आंच भी कर दी है और अच्छे से इसको इक्वल कलर आने देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे आराम आराम से इसको तलेंगे। इतने क्रिस्पी मज़ेदार बनेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रमज़ान में। ये देखें आप कलर देख रहे हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। जब आप इसको ये बन जाएंगे तो एक छन्नी में इस तरीके से निकालेंगे आप कि सारा ऑयल इसका
निकल जाए जो इसमें फालतू ऑयल है। बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता इसके अंदर। कहाँ ये ऑयल कहाँ छुप जाता नहीं पता होता, बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से चिकन पैटिस तैयार हैं। आप ज़रूर बनाएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।